बारिया अनंत लखा बनिहार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो विनय करो कर जोर। तुम बिनु जग में है नहीं, देखूं जा की ओर, देखूं जा की ओर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं, भाइयों बहनों, हम सभी लोग 7 दिनों से इस भागवत कथा का हरि चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं। और सज्जनों, जिसने भी इस कथा को मन को एकाग्र करके सुना तो उस मनुष्य ने अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लिया। क्योंकि सारे धर्मशास्त्र मनुष्य को यही समझाते हैं कि हे मानव, अगर धर्म को जान लेगा तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर धर्म क्या है? धर्म जो है वो दूध धातु से बना हुआ है और उसका मतलब है धारण करना। जिस शक्ति ने हमें धारण किया हुआ है, जिस शक्ति ने सारे संसार को धारण किया हुआ है, जो शक्ति हमेशा शेष रह जाती है, जिस शक्ति का कभी जन्म और मरण नहीं होता है, वास्तव में उस शक्ति को ही जानना धर्म है। और सज्जनों, धर्मशास्त्र मनुष्य को यही समझाते कि मानव, जिस शक्ति के कारण तो मानव कहलाता है। देखिए, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, मेरा शरीर है, परंतु क्या कभी विचार किया कि आखिर हमारे इस शरीर में मैं कहने वाली शक्ति आखिर कौन है? अगर इस मैं कहने वाली शक्ति को हमने नहीं जाना तो फिर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है वह अधूरा ही रह जाएगा। अभी हमारे भाई जी समझा रहे थे कि मनुष्य के जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, पर इस संसार में आकर के माया में पड़ के मनुष्य ने क्या किया? कहा आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के भजन को करने के लिए संसार में आया था, परंतु माया की कपास को इकट्ठा करने में जो है आज मानव लगा हुआ है। इसलिए जब जब संत आए, जब जब महापुरुष आए, तो उन्होंने मनुष्य को भक्ति का रास्ता दिखाया और मानव को जो है उस ईश्वर का पता बताया। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, जीने के लिए तो जी रहा हूं तेरे बगैर भी, जीने के लिए तो जी रहा हूं तेरे बगैर भी, पर जिंदगी जिसे कह सकूं वो जिंदगी तो नहीं। देखिए, आज मानव इस संसार में जी रहा है, धन कमाना, पुत्र परिवार को पालना, प्रॉपर्टी कर लेना, व्यापार बिजनेस करना, खाना पीना, बच्चों को संभालना, ये सब आज मानव कर रहा है। परंतु अगर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है
उस लक्ष्य को मानव ने जाना नहीं तो फिर मनुष्य की जिंदगी का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि मानव अगर परमात्मा को जाने बगैर तू इस संसार से चला गया तो फिर तेरे लिए लख 84 के दुख तैयार है। बाबा नानक देव कहते हैं लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो।